नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। इस समय बता दें कल्पना चावला के OPD के बिल्कुल ठीक सामने खड़े हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि एक महिला जो है वो यहां पर आई थी अपना इलाज करवाने के लिए और यहां पर बताया जा रहा है कि वो डिलीवरी के लिए आई हुई थी और यहां पर जो है लगभग 5 दिन से वो यहीं पर थी, लेकिन उसके बाद जो है उसकी मौत हो जाती है और उसके परिवार वाले भी यहीं पे मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उनका बताना है कि उसके बाद उसकी मौत जो है हो जाती है, लेकिन कैसे होती है ये पूरी जानकारी एक बार परिवार से लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो डिलीवरी के लिए आई हुई थी, वो प्रेग्नेंट थी और यहाँ पर जो है उसके परिवारजन जो है जो अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए जो है यहाँ बोल रहे हैं कि उसकी जो है मृत्यु हो गई है और अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। तो एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे जो है उसकी मौत हो जाती है और उनके परिवार से कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है वाल्मीकि समाज से जो है ताल्लुक रखती थी। हाँ जी, क्या नाम है आपका और क्या? सर मेरा नाम राहुल शाहपुर है। ये अपनी समाज से थी, गुड़िया अपनी बहन थी। तो सर इनको 5 दिन से यहाँ पे लाया हुआ था और डिलीवरी केस था। सर ये डिलीवरी केस होते हुए भी पहली दफा सर ये इनके खून के लिए बोला गया था, खून भी इन्होंने अवेलेबल कराया। जब खून चढ़ना था तो नस के द्वार चढ़ना था, इसका पहले तो यहाँ से गला काट दिया गया। उसके बाद सर डिलीवरी केस होने के बाद सारी रिपोर्टें आने के बाद अल्ट्रासाउंड 9 महीने से प्रेगनेंट थी। डॉक्टर कह रहे कि वेट में बच्चे ही नहीं है। तो हम चलो ठीक है, तो आपने जैसे करके इलाज किया, गला काट के जैसे मर्जी करो, तो उसका बच्चा कहाँ है? हमारा तो डॉक्टर से ये पूछने का मकसद था कि बच्चा कहाँ गया था। कितने महीने की प्रेग्नेंट थी? महीने की 9 महीने की प्रेगनेंट बता रहे। 9 महीने की तो डिलीवरी के लिए यहाँ पे आए थे। पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में रहे, एक दिन 5 दिन से यहाँ पे थे। 5 दिन से डॉक्टर कंटिन्यू हमें ना लारेबाजी कर रहे थे और रात को ऐसा हादसा हुआ इनके साथ में। उसके बाद होने के बाद परिवार इतना परेशान होने के बाद भी यहाँ के गार्ड इतनी बदतमीजी करते हैं। परिवार वालों को रात मारा इन्होंने, हाथापाई करा, लेडीजों का मारा। यहाँ पे एक लेडीज थी गार्ड, उन्होंने मारा। इसका मतलब ऐसा हो गया कि परिवार अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता इस टाइम। दुख, इतना बड़ा दुख है, इतने बड़े दुख में तो कोई भी अपना आवाज़ तो उठाएगा। हम तो एक बात ही पूछना चाह रहे डॉक्टर से, चलो ठीक है आपने जैसे भी इलाज किया, गले से चढ़ा दिया अपना खून, हमने कोई दिक्कत नहीं। हमें ये पता करना है कि इसका बच्चा कहाँ गया, वो जो बच्चा है वो कहाँ है। वो कोई डॉक्टर तो कह रहे कि बच्चा है ही नहीं है, जैसे कि आपने बताया है। और ये प्रशासन बोल रहा है कि ये जो है प्रेग्नेंट नहीं थी, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो डॉक्टर की तो मतलब यही है ना जी कहने का। तो आपके पास रिपोर्ट्स भी हैं? रिपोर्ट सब कुछ है जी, सब कुछ रिपोर्टें हैं, अल्ट्रासाउंड है बकायदा, एक सारी रिपोर्टें हैं। यहाँ पे आशा वर्कर एडमिट करा के गए हैं सर। है तो अब बताओ इसमें हमारा क्या कहते हैं? मतलब डॉक्टर तो सामने नहीं, अब डॉक्टर भी सुविधा भी रहा। डॉक्टर ये तो इतना साफ है ना, डॉक्टर सामने ही नहीं आ रहा। और हाँ, वहाँ वार्ड में भी ये डिलीवरी वार्ड में थी ये, जब इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं, कोई रिपोर्ट ही नहीं थी, तो वहाँ के क्यों एडमिट किया उसने? मतलब कहने का तात्पर्य सर ये है, इस हॉस्पिटल का नाश हो गया। आज तक है ना इसकी कोई अच्छी रिपोर्ट तुम्हारे सामने है नहीं कि कल्पना चावला में ये अच्छा काम हुआ है। गलत तो हर एक हो रहा है, अच्छा कोई काम नहीं। और बात की है गरीब आदमी की, कोई सुनाई है नहीं जी। आज देखियो प्रशासन किस वजह से इतना इकट्ठा कर दिया, मतलब हम अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते। ऐसे इन लोगों ने हल कर दिया। डॉक्टर छुपे बैठे हैं, डॉक्टर की सिक्योरिटी के लिए पुलिस लगा दी है। बता इंसाफ कैसे मिलेगा जी? हमें इंसाफ चाहिए। हमने तो गलत है। और बॉडी पे ले जा रहे थे, परिवार को बताया नहीं, बॉडी को लेके जा रहे थे। बताओ बॉडी को कौन लेके जा रहे थे? बॉडी को ये पुलिस वाले लेके जा रहे थे जी। पुलिस प्रशासन मेरे से बात करो जी। जी हम पुलिस के साथ गए पीछे। पुलिस वाले ने बोल रहे यहाँ खड़ो भाई, हम डॉक्टर से पूछ के थे बच्चा है था कि नहीं था। तो जी वो यहाँ खड़े हो गए हम। तो हमने पता लगा भाई, वो बोले भाई यहाँ ऊपर जाएगी एडमिट करेंगे, आप पीछे जाओ, आपका काम है पूछने का, साथ रहेंगे आप। तो इनको हमारे को साथ नहीं लेके गए जी। हम गए पीछे से, हम बढ़ने लगे, हमारे को बढ़ने नहीं दिया। हम धक्के से फिर 3-4 आदमी बढ़े। ये बोले भाई हम सारों को सारी रिपोर्ट बता देंगे, बच्चा है था कि नहीं था। तो जी हम हमारे को धक्के से काट लेंगे, हम निकले नहीं जी। क्योंकि मेरे आवाज आई कान में, भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हारी डेड बॉडी तो लिफ्ट से नीचे लेके जा रहे हैं। आपको कब पता चला कि इनकी मौत हो गई है? आपको कैसे पता चला, कब बताया? सर हमारे को तो ये जब बताया, जब इन्हें सब काम कर लिया जी। आज पता चला था? ये रात को पता चला था सर। रात को पता चला? हाँ जी सर, ये 9 के 10 के बीच में हमारे को पता दिया था सर। तो पुलिस वाले जब से हमारे पे दबाव डाल रहे हैं, तो भाई आप उसको पोस्टमार्टम में ले जाओ, इसके पोस्टमार्टम होएगा, जब जाकर आपकी रिपोर्ट आएगी। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी इसके पेट में बच्चा था कि नहीं था। जब इसके मम्मी पापा आए थे, वो देख के गए, और रिश्तेदार आए हैं, वो देख के गए, हमने देखा। जब तो ये नुकर थे अगर ब्लड लेके आओ, इन्होंने 6 थैली ब्लड की मांगी थी। तो हमने बोला भाई 6 थैली आपको ब्लड की मिल जाएगी। हमने जिसमें इसमें 5-6 थैली भी इनको दे दी। और मैंने ग्रुप बुलाया, ग्रुप ने मेरे को मैसेज किया भाई हम आ रहे हैं आपके पास, ये देखो। ग्रुप ने बोला है जो सा लड़का आता है, भाई आता है, और तुरंत मेरे पास मैसेज करे। तो यहाँ से हमने कम से कम भी इनको 16 थैली ब्लड की दी है, ओ पॉजिटिव, जो आजकल मिलता भी नहीं है, सबसे महंगा वाला।
इन्हें जो प्योर देसी घी मांगा, हमने प्योर देसी घी मांगा है, दिया है उनको। तो इन्होंने सिर्फ 2 थैलियाँ चढ़ाई है, उन 14 थैलियों के अब तक ये नहीं पता इन्होंने कहाँ रखी, कहाँ बेची, कहाँ दी। तो जैसे आप रोप लगा रहे हो, उनके गले में भी कट लगा हुआ है, वो क्या है, उसके बारे में क्या? हाँ जी, ये चक्कू से वार किया हुआ है जी, इसके मुंह में वो रुई डाली हुई है, भाई चिल्लाए ना, ये रुका ना पाए, क्योंकि इसने बच्चा पूछा होगा मेरा बच्चा कहाँ है। इन्होंने इससे सोचा भाई आवाज दबाने के लिए इसका गला ही काट दे और इसकी आवाज बंद कर दे, इसीलिए जी ये काम है जी। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अलविंदर है जी। आप क्या लगते हैं? मैं उसका देवर हूँ जी। नाम क्या है इनका जिनकी मृत्यु हुई है? ये जी रीना है जी इसका नाम। कितनी उम्र है उनकी? उनकी 22 से 23 साल उम्र है सर। 22-23 साल। हाँ जी। कौन सी जगह से है? ये फूसगढ़ से है सर, किराए पे रहते हैं, गरीब आदमी है सर। हाँ जी, इसीलिए वीडियो देखो जो इसमें गला कटा हुआ है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल परिवार के लोग मेरे हैं। पास वो है, फोटो है, आप ये देखो, गला कटा हुआ, ये देखो सेम, ये रुई है, रुई दबा रखी है, ये देखो गला कट रहा है इनका, मैंने फोटो ली है। पुलिस वाले नु बोल रहे तू फोटो क्यों खींच रहा है, तूने क्या करना है? पुलिस वाले मेरे पे दबाव डाल रहे हैं, मेरे को सुर्खी में चढ़ा रहे हैं। मैंने बोल दिया तू मेरे साथ जो मर्जी कर, फिर मैं इंसाफ लेके रहूंगा। और जो भी हमारे पास जितने भी लग रहे हैं, जितने पेशेंट आ रहे हैं, वो बोल रहे भाई आज तो हमारे साथ है, तो आज कल हमारे साथ भी होगा, हम तेरे साथ है। उनको दाब दबा दे के अंदर भगा रहे हैं, ये उनको भी हमारे पास लगने नहीं दे रहे हैं। वो अपनी हिम्मत करके जितने भी 20-50 जो भी आ रहे हैं हमारे को हौसला दे रहे हैं, हम तुम्हारे साथ है, ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं जी। परिवार में और भी कोई महिलाएं भी थी जो उनके साथ में थी? नहीं जी, हमारे को पहले बैठी थी मेरी माता जी उनके पास, तो मेरी माता जी को नु बोले माता जी आप नीचे चले जाओ, जब जरूरत पड़ेगी हम बुला लेंगे। इनको सबको यहाँ बुला दिया, यहाँ भेज दिया। तो इनसे तो फोन बाद में किया जी, मैसेज पहुंचाया भाई आपकी बहू की मृत्यु हो चुकी है, वो डिलीवरी होते होना। तो ये कह रहे अब बच्चा भी नहीं है। तो वो बता रहे हैं कि डिलीवरी कल रात को हो रही थी। जी उन्होंने उन्हें तो जब ये मृत्यु होगी, जब मृत्यु होगी ना, जब उन्होंने हमारे को बताया भाई उसके पेट में बच्चा नहीं था। 9 महीने का बच्चा था, तो वो कहाँ गया? नो कहा इसके पेट में बच्चा नहीं था। यानी ये बात कब बताई आपको? रात बताई जब थी उसकी भैया। रात को बताई? हाँ, जब जब उसकी खत्म death हो हो गई, गई, जब death हो गई हाँ तब डेथ हो गई, उस टाइम बताया। उसकी मम्मी पापा आ रहे थे, उसकी मम्मी ने देखी, बहू भी ठीक थी, बच्चा भी ठीक था। हैं भाई, फिर एक और भी आया, वो खुद अपने आप देख कर गया। हाँ भाई, पूरा आका इस बहू का, पूरा आका बच्चन का। और जी हमारे को बोल रहे थे ये, आपके पास कुछ रिपोर्ट भी है जिससे ये पता चल सके, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लेकिन पता चल सके कि ये इनके जो बच्चा था पेट में, ये इसके बारे में कोई रिपोर्ट्स भी है पहले की? कोई अल्ट्रासाउंड होगा? पता क्या बात सर, सब लाग रहे उसकी फाइल में। जो है ना जी, पुराने हॉस्पिटल में पहले एडमिट थी ये, वहाँ से रेफर यहाँ कर दी, वहाँ अल्ट्रासाउंड किया, वहाँ से पता नहीं क्या गिट मीटिंग हुई, वहाँ से अल्ट्रासाउंड हमारे को नहीं दिया। वो बोल रहे हैं भाई वहीं अल्ट्रासाउंड पहुँच जाएगा। हमारा जो कागज थे, असली प्रूफ थे, वो भी इन्होंने दबा रखे, फाइल भी दबा रखी है। हमने कोशिश करी, पुलिस वाले से बोलिया भाई हमारे को फाइल तो दुआओ, हम दिखाएंगे, को स्टाफ आएगा उसको भी दिखाएंगे। ये कह रहा है नहीं डॉक्टर साहब जब पोस्टमार्टम हो जाएगा जब देंगे इनको, वहीं डॉक्टर के बुलाएंगे। एक बताओ सर, पेट का ऑपरेशन होता होगा, गले से ऑपरेशन होता है, इन्होंने गला काट रखा सर। आप ये तुरंत बताओ, आप ये हत्या हो रही है सर, या मत हो रही है सर ये? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कैसे कि यहाँ पर जो है 9 महीने की प्रेग्नेंट थी वो। जी जी, हम एक बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से। ठीक है, ये 10 तारीख को यहाँ पे एडमिट कर ली गई है गुड़िया, इसका नाम है रीना। ठीक है, और जिस दिन ये एडमिट करी है उस दिन के ये सबूत भी है, ये 10 तारीख को यहाँ पे एडमिट इन्होंने की है। ठीक है जी, तो ये कहते हैं कि भी इसके पेट में बच्चा नहीं है। अरे भाई, इसके पेट में जब बच्चा नहीं था तुमने एडमिट क्यों करी? दिक्कत क्या थी? एक बात तो यह, और अल्ट्रासाउंड भी उस गुड़िया के हो रखे हैं, 9 महीना इसको चला हुआ था। तो जब बच्चे यानी कि उसको तकलीफ हुई, इसके पेरेंट्स इसको लेकर के यहाँ पे आए, इन्होंने एडमिट कर लिया। अच्छा, इनके पास जो अल्ट्रासाउंड वगैरह थे, ये हैं बेचारे अनपढ़ बंदे और शरीफ बंदे, बिल्कुल इनको कुछ नहीं पता। इन्होंने क्या किया, वो जो अल्ट्रासाउंड वगैरह की रिपोर्टें थी वो भी मंगा ली। उस टाइम जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी उन्होंने अपने पास उनको यानी कि अपने जमा कर लिया। अब हम ये पूछना चाहते हैं भाई, बच्चा कहाँ गया? इसके पेट में बच्चा भी था, सब कुछ था। दूसरी बात, ऑपरेशन तो पेट का होता है, भैया गला क्यों काट दिया? वो बच्चा कहाँ है? और मुंह में इसके रुई ठूस दी। इसके बारे में अस्पताल प्रशासन क्या बोल रहा है? गला कटा हुआ है। अभी हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई है। हम यही पूछना चाहते हैं भाई, जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी
उसको हमारे सामने बुलाया जाए। हम उससे पूछना चाहते हैं, हम एक तो हमारा बच्चा चाहिए और हमें इंसाफ भी चाहिए। ये मतलब ये जो कह रहे हैं ना भाई ये इसकी डेथ हो गया, ये डेथ नहीं है, ये मर्डर है। और दूसरी बात, जब ये परिजन यहाँ पे थे, एक जो सिक्योरिटी गार्ड की इनकी क्या इंचार्ज होती है, उन्होंने इनके साथ बदतमीजी करी, हाथापाई करी, इनको मारने की कोशिश करी। एट्रोसिटी का मामला दर्ज होना चाहिए। और ये देखो, ये वो लड़की है जिसकी इन्होंने डेथ कर दी है। ये पहला रीना है इसका नाम। हाँ, ये जो इसकी गोद में बच्चा है, ये लगभग 3 और 4 साल का पहले बच्चा है और नॉर्मल बच्चा हुआ था। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। अब ऐसी कौन सी बात हो गई थी, ये देखो, ये इसका पहला बच्चा है ये, ठीक है। अब ऐसी कौन सी बात हो गई थी भाई, वो बच्चा कह रहे गैब कर दिया। अरे गैब नहीं कर दिया, वो बच्चा ला के दो हमें, कहीं तुमने बेच तो नहीं दिया, हमें वो बच्चा चाहिए। और इनके पर मर्डर केस, जिन्होंने मर्डर किया है उसका केस 302 का जो मुकदमा होता है वो चाहिए हमें। और जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके खिलाफ पर्चा चाहिए, एट्रोसिटी का भी चाहिए। और जो हत्या का मामला बनता है वो हत्या का मामला दर्ज करवा के हटाएंगे। नहीं, अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम डेड बॉडी को जी रोड पे लेकर जाएंगे और सारा जी रोड जाम करेंगे। और जितने भी हमारे भाई हैं, जो इस वीडियो को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं मैं, जो भी हैं देख रहे हैं, भी इस आवाज़ को बुलंद करें। आज इस बेटी के साथ है, कल किसी और के साथ होगा। और एक बहन और मिली थी मेरे को, बताना चाहता हूँ, पता नहीं कहाँ गई वो, कहती 2 दिन हो गए, जुड़वा बच्चा उसके पेट में, अभी यही खड़ी हुई थी, जुड़वा बच्चा उसके पेट में था। कहते हैं कि दोनों बच्चों की डेथ हो चुकी है पेट में। कहते हैं ना कोई सफाई कर रहे हैं। आप कहते हैं कि इनको लेके जाओ सरकार उसमें प्राइवेट अस्पताल में, वो कहते हैं हम गरीब हैं। अरे जब तुम्हारे पास का इलाज ही नहीं यार, एडमिट क्यों कर रहे हो तुम यहाँ पे, पहले जवाब दे दो। ठगियां मचा रखी इन्होंने, इनसे 10,000 रुपये भी लिए हैं। जो ये गुड़िया रीना की जो इन्होंने डेथ की है, मारा गया है, इससे 10,000 रुपये भी लिए हैं इन्होंने। तो ये घूसखोरी जो चला रखी है, हम इसका निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके ऊपर जो बनती धारा है वो लगाई जाए और जो ये हत्या कर रहे हैं इनको रोका जाए। जो इन्होंने ये यहाँ पे गुंडागर्दी मचा रखी है, पैसे भी लेते हैं और बंदों को मार देते हैं और बच्चों को भी गायब कर देते हैं। जो पोस्टमार्टम वो करवाएंगे अभी? हाँ, पोस्टमार्टम अभी नहीं, पहले हम उन डॉक्टरों से हमारे समक्ष बैठाएं। डीएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है, कहते हैं आप कमेटी बना लो और डॉक्टर साहब से हम आपकी मीटिंग कराते हैं। भाई हमने मीटिंग नहीं चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए भाई साहब। डेथ हो रही है, यहाँ किस चीज़ का ऑपरेशन, ये तो यहाँ पे कुछ तीखा औजार मार करके मुंह में इसके ठूस करके इसको मारा गया। इसका बच्चा कहाँ है? और पीछे रास्ते से एक और पीछे रास्ते से बिना परमिशन के पिछले रास्ते से इसको डेड बॉडी के लेके जा रहे हैं। तो ये मर्डर नहीं है और क्या है? घर वालों को नहीं बताया ना, घर वालों को नहीं बताया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अनिल विज से एक विनती करता हूँ कि जो डॉक्टरों के सिर पर चर्बी चढ़ी हुई है ना, गरीबों के साथ टॉर्चर इतना कर रहे हैं, और जो मीनू इंचार्ज है सिक्योरिटी गार्ड की, गरीबों के साथ टॉर्चर करती है, हत्यापाई करती है इन बेचारों के साथ। एक का वो है, कहीं इंसानियत बिल्कुल ही मर चुकी है क्या? आज जो अच्छी खासी सही स्वस्थ लेडीज अच्छे तरीके से अपने बच्चे को यहाँ जन्म देने के लिए आई थी, इन सालों ने उसको मार ही दिया। मेरे को कोई वो नहीं होती कि इनको बोलते हुए, लेकिन इन्होंने बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और दिन पे दिन समाज के साथ ऐसी इन्होंने काम हर जगह डॉक्टरों की कल्पना चावला जिन्होंने देखी है बॉडी ले जाते हुए, ठीक है। और मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि इनके ऊपर, डॉक्टर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर मर्डर का केस लगना चाहिए। अदरवाइज सरकार इस पे संज्ञान नहीं लेती तो हम सड़कें जाम करेंगे और हम धरना प्रदर्शन देंगे और इस पूरे हॉस्पिटल को सील करवाएंगे। और का एक सदस्य उनके साथ होना चाहिए जब भी हॉस्पिटल में। और ये हमारी लेडीज हैं जिन्होंने बॉडी ले जाते वक्त देखा और इन्होंने उन परिजनों को बताया। एक बार भी इनके बयान लीजिए। यहाँ पर एक महिला है, उनसे बात करते हैं। आपने बॉडी ले जाते देखा था? हाँ जी, मैं अपने बच्चों को वॉशरूम लेके जा रही थी तो मेरा बेटा कह रहा मैं वॉशरूम जाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे ना टीम लगी हुई थी पुलिस वालों की 2 जगह, इधर भी उधर भी। तो मैंने ना मतलब जाते सुन लिया, तो उसने इतना ये ऊपर हंगामा करने लगे कि मारा पेशेंट दो, बच्चा दो। तो इतना इन दूसरे रास्ते से ना इसको एक आगे करे एक पीछे, पेशेंट को लेते लेते मैंने इनको बोला मैं आपका पेशेंट तो वो जा रहा, तो फिर ये भागे आए।
तो वहाँ से हमने मतलब कि वहाँ से पकड़ने की कोशिश करी, तो पता है पुलिस वालों ने कहा अगर जो आप पोस्टमार्टम नहीं कर दोगे ना यहाँ पे डंडा के वो करेंगे। ये तो बात गलत है ना। और इसके साथ 2-3 जगह चक्कू लगाए हैं, ये थोड़ी हुआ जहाँ से डिलीवरी होती है वहाँ से करनी चाहिए। इसकी जीभ भी कटी हुई है, इसका चक्कू भी गर्दन पे लगाया है, इंसाफ तो मिलना चाहिए। देखो हम तो यही कह रहे हैं, इसके बच्चे जब किसका बच्चा तो दो जिन दो चाहे कैसे भी हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल है जी। मैं कुंजपरा बही हूँ जी। आप भी परिवार से हैं? नहीं जी, आप आपके बाहर से ही हैं? हाँ जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मेरा नाम रामदास कर्णवाल, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी करनाल। अभी मेरे को आधा पौना घंटा पहले पता लगा भाई हमारे समाज की एक जो लेडीज थी 10 तारीख से एडमिट थी कल्पना चावला हॉस्पिटल में, उसका मर्डर किया गया। तो मैंने उसी समय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय एडवोकेट गुरमुख सिंह जी, उनके संज्ञान में लाए और पूरे अपने पार्टी के लोगों को यहाँ पर बुलाया। जब तक हमारी बहन को जिन दरिंदों ने, डॉक्टर नहीं है दरिंदे हैं, जिन्होंने हत्या की, उनके ऊपर हत्या का केस दर्ज किया जाए। और जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो मान लिया एक दुख की घड़ी इस परिवार पे टूट पड़ी, जिन्होंने इनके साथ मिसबिहेव किया, उसके ऊपर भी हत्या का केस दर्ज होना चाहिए और एट्रोसिटी का केस दर्ज होना चाहिए। हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से मांग करते हैं, जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा हम इस डेड बॉडी को यहाँ से उठाने नहीं देंगे और इस प्रशासन के साथ हम ईंट सेंट बजा देंगे और हमें न्याय चाहिए। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे। मैं ये मांग चाहता हूँ, हमने पहले इनको 10,000 रुपये दे दिया है और फिर इन्होंने आज 8500 रुपये मांगे हैं। 8500 रुपये मैंने जेब में डाल रखे हैं। तो बोले तो हमारे पेशेंट की जान बच जाएगी। मेरे बटुए में अभी भी 8500 रुपया है। डॉक्टर ने बोला ये सरकारी फीस है। मैं बोला सरकारी फीस है, मेरे को स्लिप दो। पहले 10,000 रुपये दिए, उसकी स्लिप नहीं दी। वो बोले ये जमा करा दो, आपको स्लिप मिल जाएगी। ये मेरे पास पैसे हैं, पहले भी रसीद नहीं मिली? पहले भी रसीद नहीं मिली। तो 8500 रुपये पहले ले लिए और 8500 अब मांग रहे, 10,000 रुपये पहले ले लिए। ये रिश्वतखोरी चल रही है सर। मैं अपने जेब में डाल रखा हूँ पैसा, अगर कहीं से भी ला के दूँ मेरा पैसा ठीक होना चाहिए। ये रीना का आदमी है सर, ठीक। ये मेरा भाई है जिसका उसका हस्बैंड है, जिसकी वो डेथ हुई है। आपकी पत्नी रीना? हाँ जी सर, रीना मेरी पत्नी थी। तो क्या बता रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया कि गला भी आरोप लगाते हुए तारीख को काटा है, उनकी मृत्यु हो गई है और आई थी प्रेग्नेंट थी, उनके बच्चा था पेट में, तो क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जो मतलब डॉक्टर ने किया है गलत किया है उसने। जब ना मेरा बच्चा दे रहे थे और गला काटने का कोई अधिकार नहीं बनता किसी डॉक्टर को, और उसके बाद पूछताछ करने जाते हैं तो डॉक्टर वहाँ से फरार हो जाते हैं और नर्स फरार हो जाती है मौके से। तो अभी डॉक्टरों से कोई बात नहीं हुई आपकी? अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आए हैं। हम रात के यहीं हैं, हमारी बॉडी भी यहीं है और चोरी चोरी वहाँ से हमारी मतलब जो लाश थी अलग मतलब मुर्दा घर में लेके जा रहे थे चोरी चोरी। मैं वहाँ पर बैठा था, मेरे भाई और थे, जो प्रशासन था, जब हमने वहाँ से पुलिस वाले से छीना। लेकिन पुलिस वाले का क्या मतलब है बॉडी ले जाने का? चोरी चोरी ले बच्चा कहाँ है? अभी जिस तरीके से बता रहे हो कि डिलीवरी हुई है, बच्चा भी हुआ है, तो बच्चा कहाँ पे? अभी तो अगली बात तो डॉक्टर है, हमारे को मिला नहीं, डॉक्टर को पता होगा बच्चा कहाँ है, किसको दिया गया। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। कहाँ से? करनाल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिवार के सभी लोग जो हैं काफ़ी संगीन आरोप जो अस्पताल प्रशासन पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसमें ये बताया जा रहा है कि एक महिला के पेट में बच्चा था और डिलीवरी के लिए यहाँ आती है, 5 दिन से यहीं थी। कल रात को परिवार को बताया जाता है कि उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद उन्हें जब बॉडी दी जाती है तो बॉडी के गर्दन के ऊपर जो है लंबा कट जो है यहाँ पर परिवार ने बताया लगा हुआ है और तस्वीरों के अंदर भी जो है यहाँ पर उन्होंने दिखाया। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कैसे जो है, क्योंकि यहाँ अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि उनके पेट में कोई बच्चा नहीं था, लेकिन यहाँ परिवार कह रहे हैं कि उनके पास सभी रिपोर्ट्स थी और अस्पताल वालों ने वो रिपोर्ट जो है अपने पास मंगवा ली थी, जो उसके बाद जो है उनके पास अभी फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कोई पोस्टमार्टम जो है वो करवाने को तैयार नहीं है, वो पहले कार्रवाई चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से अस्पताल के प्रशासन जो यहाँ पर बता रहे हैं कि उनकी गर्दन काटी है और उन पर आरोप लगा रहे हैं गर्दन काटने का, तो वो चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ जो है यहाँ पर जो है वो केस जो है वो करना चाह रहे हैं ताकि उनको जो है वो न्याय मिल सके। और ऐसे में आप लोगों से सभी अपील कि इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे IB24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।